Assalamu alaikum, 3 class. Here is your book, The Science Factor. So let's open your books. 3 class, today we are going to start unit number 7, water. Unit 7, water, पानी. Unit number 7 में स्टूडेंट्स हम वाटर के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है. वाटर जो है वो आपको पता है कि हमारे लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है. पानी के बगैर कोई भी जानदार लिविंग थिंग, कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी पौधे वगैरह ये ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है. All life needs water. About 3/4 of the earth is covered in water. यानी ज़मीन का 3/4 जो पोर्शन है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर, बट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट ओनली थिंग दैट इज़ अबाउट 3/4. यानी सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो ज़मीन है वही पानी से कवर्ड है, बल्कि हमारा जो इंसानी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें भी पानी की कुछ क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है. मोस्टली कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो हमारे वाटर पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है. वाटर्स में होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है. इसके अलावा एनिमल बॉडी में भी मौजूद होता है पानी की कुछ क्वांटिटी, प्लांट्स में भी मौजूद होती है, ओके. इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स हैव एलर्जी. यानी आपको पता है कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में यानी तमाम जो लिविंग थिंग्स है उनमें पानी जो है वो मौजूद होता है, और जब वो पानी उनका वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, तो उनको उस पानी की रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है. जैसे अब आप लोग हैं, हमें स्वेटिंग होती है, यूरिन होता है, ठीक है. तो जब आप ये पानी एक्सक्रीट कर जाता है, ठीक है, पसीने की हेल्प से या यूरिनरी सिस्टम की हेल्प से, तो फिर आपको प्यास भी लगती है, आपको उस पानी की रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है, नहीं आपको मज़ीद पानी उतना चाहिए होता है अपनी बॉडी में, बॉडी के लिए, ठीक है. अब पानी जो है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ ओल्ड इज़ द वाटर इन योर ग्लास. यानी अगर आप पानी के ग्लास में लेते हैं तो आप देखते हैं कि पानी को मतलब कब कितने टाइम से ये पानी जो है वो इन्वेंट हो गया, डिस्कवर हो गया. तो पानी जो है वो जो डायनासोर्स का जो था ना इरा, ठीक है, डायनासोर्स के ज़माने से भी पहले का है. तो इसका मतलब पानी की जो एज है वो क्या है, वो मिलियन से भी बिलियंस साल पुराना पानी है, ठीक है. अब कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52. यस, ऑन पेज नंबर 52 इज़ अ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मतलब कि जो बारिश होती है, ठीक है, वो क्या उसका साइकिल है, किस तरीके से कैसे पानी जो है वो बारिश बरसाते हैं, ठीक है. अब रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई बट इट डज नॉट स्टार्ट इट्स लाइफ इन द स्काई. रेन स्टार्ट्स इट्स लाइफ ऑन द अर्थ. इट rises into the air and falls back onto the earth. This is known as the water cycle. अब वाटर साइकिल की 4 स्टेजेस हैं. कौन कौन सी? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ. अब ये है आपका वाटर साइकिल एक पिक्चर के थ्रू ही. अब यहाँ पर नंबरिंग दी गई है A, B, C और D. ए यानी फर्स्ट स्टेप, दरिया और समंदर होते हैं, नदी नाले होते हैं, ठीक है. इसमें जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो वो बहारात और वेपर्स इन बुलबुले बन के किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है. ऊपर जाते हैं तो नंबर B प्रोसेस होता है. नंबर B में क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है या जो गर्म हवा और ठंडी हवाएं, मोस्टली जो ठंडी हवा होती है ना, वो क्या करती है, जो उसने ये जो वाटर वेपर्स गए होते हैं ना, जो उसने अब्जॉर्ब करने तो वह अब्जॉर्ब कर लेती है, बाकियों को वो क्या करती है कि वो बारिश की सूरत में बरसा देती है, ठीक है. फिर आता है नंबर C वाला पॉइंट. नंबर C में क्या होता है, नंबर C में होता है कि जो बारिश बरस रही होती है, बारिश के कतरे नीचे गिर रहे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे कतरे होते हैं, वो छोटे कतरे मिलकर बड़े कतरे बनाते हैं, और जब बड़े कतरों वाली बारिश होती है जिसे हम कहते हैं तेज़ मूसलाधार बारिश, ठीक है, वो होती है, ठीक है. और फिर वो बारिश जो है वो ज़मीन पर गिर गई. अब नंबर C के बाद D वाले पॉइंट में क्या होता है कि दोबारा वो पानी किस में आता है, नदी नालों में आ जाता है, ठीक है. अब दोबारा जब सूरज चमकेगा वो फिर से प्रोसेस होगा, और ये ऐसे सर्कल में प्रोसेस चलता जाएगा. अब देखें इस प्रोसेस को उन्होंने डिटेल से पेज 53 पर बताया है.
ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है इस व्हेन द वाटर इज हीटेड, यानी जब सूरज की रोशनी पड़ती है पानी पर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड जो है वो किस में चेंज होता है, गैस में। गैस क्या होती है, बेसिकली पानी के बहारात होते हैं, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स। Because gases are lighter than air, the water vapor is rise to the sky, यानी पानी के जो बहारात होते हैं वो हल्के, उनका वेट कम होता है, इसलिए उनको हवा में जाने के लिए आसानी होती है। फिर कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन इज़ व्हेन कोल्ड एयर कूल्स द गैस एंड इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड, यानी जो जब बहारात ऊपर जाते हैं, हवा में जाते हैं, ठीक है, तो जो ठंडी हवा होती है उनको ठंडा करती है, ठीक है, और फिर उनको किस में चेंज करती है, लिक्विड, पानी में चेंज करती है। व्हेन द गैस हैज़ टर्न्ड इनटू अ लिक्विड, जब गैस जो है यानी जो बुलबुले होते हैं पानी लिक्विड में चेंज होते हैं, वो फिर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स, बादल बना देते हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और क्लाउड्स यानी जो बादल होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, पानी के छोटे छोटे कतरों से। फिर थर्ड सी वाला ऑप्शन है जी, प्रेसिपिटेशन इज व्हेन द लिक्विड वाटर इन द स्काई फॉल्स टू द ग्राउंड, यानी जब जो पानी होता है वो आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरता है। दिस हैपन्स बिकॉज द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, यानी ये क्या क्या होता है कि जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं मिलकर बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं, और फिर ये बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसते हैं। लास्ट डी वाला पॉइंट है जी, रन ऑफ इज़ व्हेन द रेन दैट हैज़ फॉलन टू अर्थ रन्स डाउन हिल एंड बैक इनटू यानी जब ये बारिश गिरती है पहाड़ियों पर, चोटियों पर, तो वहाँ से पानी जो है वो दोबारा किधर आता है, पहाड़ियों से नीचे दरियाओं में, झीलों में आ जाता है, और फिर जो वाटर साइकिल है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। अब यहाँ पर ये आपका कॉलम है, ये आपके नोट्स में मौजूद है। अब हम नोट्स खोलते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और ये कॉलम मैचिंग देखते हैं। ओके, ये रहे आपके नोट्स, यूनिट 7 वाटर। क्वेश्चन 1, how much of the water is covered in how much of the earth is covered in water, ज़मीन का कितना हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है, about 3/4 of the earth is covered in water. Number 2, is water an essential thing for living things to survive, क्या पानी जो है वो जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जिंदा रहने के लिए? Yes, water is an essential thing for living things to survive. पानी ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है ज़िंदा रहने के लिए। नंबर 3, नेम द 4 स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की 4 स्टेजेस के नेम्स आपने बताने हैं, मैंने अभी आपको पढ़ा है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ। ओके, अब कॉलम मैचिंग थी। इवेपोरेशन, इनके सामने डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है, कि इवेपोरेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, और रन ऑफ में क्या होता है। ठीक है, आपने इनको मैचिंग करना है। इवेपोरेशन क्या है, ये लास्ट वाला पॉइंट, व्हेन वाटर इज हीटेड एंड इज टर्न फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, व्हेन कोल्ड एयर कूल्स द गैस एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। थर्ड, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है जी, व्हेन लिक्विड इन द स्काई फॉल्स टू द ग्राउंड, यानी जब आसमान पर जो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, वो फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वाले प्रोसेस में वो नीचे ज़मीन पर गिरता है। लास्ट रन ऑफ है कि वो जब when the rain that has fallen to earth runs downhill and back to the ocean, जब बारिश की सूरत में जो पानी आता है वो पहाड़ियों से, चोटियों से नीचे किधर जाता है, समंदरों में। ठीक है, अब आ जाएं आप लोग अपनी वर्कबुक पर। जी स्टूडेंट्स, ये रही आपका वर्कबुक पे यूनिट 7 वाटर। वर्कबुक का पेज नंबर 22 है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, पुट द नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इन ईच बॉक्स टू डिस्क्राइब दैम। नीचे हमारे पास ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, हमने इनको 1 2 3 लिखना है। नीचे हमारे पास ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये 1 2 3 हमने पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हमने, अगर ये फर्स्ट स्टेप है तो 1 लिख देना है, सेकेंड है तो 2 लिख देना है, थर्ड है तो 3 लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इवेपोरेशन है, आपको पता है इवेपोरेशन होगी, बुलबुले बनेंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर ही, ठीक है, फिर यहाँ से 1, फिर 2 और फिर 3 आ गया। ओके, आप वर्कबुक के पेज 24 पर हमारे पास एक पजल है, नहीं, क्रॉस वर्ड सर्च है। इसमें हमारे पास ये वर्ड्स मौजूद हैं, हमने इसमें से सर्च करने हैं जो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।